हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है, यहाँ पे मैं नहा धोकर हो गई थी तैयार, क्योंकि मैंने रखे हुए हैं सारे नवरात्रे। तो डेली मैं सुबह नहा धो के सबसे पहले मंदिर ही जाती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ खाना पीना खाती हूँ। मैं पानी वगैरह भी जब भी पीती हूँ मंदिर जाने के बाद। तो पहले माता रानी को नहला के आएंगे। यहाँ पे मैं चली गई थी मंदिर, आ गई थी वापस घर। फिर उसके बाद अपने लड्डू चुन्नू को जगा दिया था, उनको पानी वगैरह पिला दिया था, क्योंकि गर्मी है अब तो बार बार ही पानी पीते हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैंने जगा के बिठा दिया है, थोड़ी देर की रेस्ट करेंगे 10 से 15 मिनट, उसके बाद नहलाऊँगी। क्योंकि मैं साथ के साथ जगाते मतलब उठा के ही नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि हम खुद भी जब जगते हैं तो जब नहाने का साथ के साथ मन नहीं करता, हम भी 5 से 7-10 मिनट के बाद ही नहाते हैं। तो यहाँ पे मेरी माता रानी, मैंने अपने घर के मंदिर में कर लिया था पूजा पाठ, माता रानी को लगा दिया था तिलक और अपना भी सिंदूर लगा लिया था। फिर उसके बाद हो गई थी दूसरे दिन की मॉर्निंग। ये थी हमारे 4th नवरात्रि की जो व्लॉग है, मतलब क्लिप्स हैं ये हैं। मैं नहा धो के हो गई थी मंदिर, मैंने सिर वॉश कर लिया था। और कल मैं सीढ़ियों से इतनी ज़ोर से गिरी शाम के टाइम, बहुत ज़ोर से। बस मेरे मतलब कि मेरे पैर में मोच ही आ गई थी। वो तो मम्मी ने कर दिया था ठीक, मतलब चटका दिया था साथ के साथ ही। मतलब इतना इसमें ज़ोर हो गया था ना कि ये भी नहीं पता था। दूसरे दिन का था हमारा माता रानी के वहाँ जाने का प्रोग्राम। तो मुझे तो ऐसा लगा जब मेरे पैर में इतनी ज़ोर से लगी थी कि शायद मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन ना, ठीक रहा। और मैंने कोई गोली दवाई नहीं ली, क्योंकि मैंने व्रत रखे हुए हैं और मैं बिल्कुल ठीक थी। बस थोड़ा तो था, थोड़ा दर्द तो था, लेकिन इतना भी नहीं था कि मैं बिल्कुल खाट में ही लेटी रहूँ। फिर मैं चली गई थी मंदिर। यहाँ पे मैंने माता रानी को लगा दिया था भोग। फिर उसके बाद हम आ गए थे, माता रानी का हमें बुलावा आ गया था। यहाँ पे मैं, मेरी मम्मी, हमारी आंटी हैं वो, और मेरा भतीजा। घर से मतलब मेरे मायके वाले घर से तो बस मेरा भतीजा ही था, उसको मैं अपने साथ लेके आई थी। रास्ते में मेरा भाई बिठा गया था हमारे साथ और रास्ते से ही ले गया था, क्योंकि हम मायके की तरफ से ही आए थे माता रानी के पास। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं और इतना मन लग रहा था, मतलब ठीक था मौसम भी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत मन लग रहा था वहाँ पे माता रानी के दरबार में जाके। यहाँ पे हम चल रहे हैं पैदल, ये मेरा भतीजा सब चीज़ों को देखते हुए कि मुझे ये दिला देना, ये दिला देना, मम्मी इसको लेके जा रही हैं, और हम सब चल रहे हैं। फिर उसके बाद हम चले गए थे मंदिर वाली लाइन के लिए। और ये मतलब पीछे फिर फिर के ना मुझे देख रहा है, और इसका यहाँ पे गिर गया था हैंकी, इसने हैंकी उठा के हमने इसको दे दिया था। और मैं जहाँ भी पीछे रहती हूँ ना तो ये मुझे देखता है, बोलता है बुआ आ जाओ, है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ले ली थी पूजा की थाली, और यहाँ पे हम देख के चल रहे थे कि क्या क्या चीज़ है, कि वापस लौटेंगे तब लेंगे। वैसे तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने अपने भतीजे को ही दिलवाया था, क्योंकि सारा कुछ है। और लड्डू चुन्नू के लिए लेके आई थी मैं थोड़ा सा सामान बस, और अपने लिए लेके आई थी बस सिंदूर और बिंदी, बस उसके बाद कुछ नहीं लेके आई थी। बस हमने वहाँ पे जूस वगैरह पिया था, क्योंकि व्रत था तो कुछ खा नहीं सकते थे। यहाँ पे मैं, मेरी आंटी, हम सब जा रहे हैं माता रानी के वहाँ। यहाँ पे थक गया था, मम्मी ने इसको, भीड़ ज़्यादा दिख रही थी मम्मी को, इसलिए मम्मी ने इसको गोदी में ले लिया था। और ये ना अब बहुत कमज़ोर सा हो गया है, पता नहीं कैसे, इसमें बिल्कुल भी वजन नहीं है और ना ही दुखी करता है, बहुत प्यारा है ये। मम्मी ने इसको बिठा लिया था कंधों पे, इसकी नज़र जब भी मेरे ऊपर ही थी कि बुआ कहाँ रह गई है। क्योंकि इन सब में से बस ये मुझे ही ज़्यादा जानता है, मम्मी को इतना नहीं जानता, क्योंकि मम्मी तो कम ही जाती है। मम्मी 1-2 बार इसने मम्मी को देखा है, इतने में तो बच्चा नहीं जानता, मैं जाती रहती हूँ तो ये मुझे ज़्यादा जानता है। तो इसलिए बस ये मेरे पीछे था कि बुआ कहाँ रह गई, बुआ कहाँ रह गई। उसके बाद यहाँ से हमने ले ली थी पूजा की थाली माता रानी के लिए। और इन लोगों को ना इतना विश्वास है मुझे यहाँ की माता रानी का, एक बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पे ना टोकरी में सारा कुछ देते हैं, जो माता रानी का श्रृंगार होता है, फूल होते हैं, जोत बत्ती होती हैं, धूप बत्ती वगैरह, अगरबत्ती होती हैं, वो सारा कुछ ना थाली में, प्रसाद, चुनरी वगैरह, सारा नारियल, सारा कुछ टोकरी में देते हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे यहाँ की, क्योंकि मैं पहली बार गई थी। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये थी कि मतलब जो टोकरी वापस आते हैं, टोकरी इनको देते हैं तब पैसे लेते हैं ये, मतलब पहले नहीं लेते। जब इनकी टोकरी मतलब सबमिट करानी होती है, इनको देनी होती है, उसके बाद ये पैसे लेते हैं। और इतना विश्वास था यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा। और हमारी ये माता रानी है जो यहाँ की, बहुत मतलब उनकी मान्यता है। तो फिर उसके बाद हम रास्ते में, बस आपको ये दिख रहा होगा ये मेन गेट, बस हम पहुँचने ही वाले हैं माता रानी के दरबार में। और माता रानी तक पहुंचने के लिए 3-4 रास्ते बनाए हुए थे। हम तो मतलब कि जो साइड वाला रास्ता था, शॉर्टकट वाला, मतलब वहीं से भी जा रहे थे लोग, क्योंकि मैं तो पहली बार गई थी, आंटी वगैरह जाते रहते हैं, तो हम वहाँ से गए थे। और यहाँ पे बस हम माता रानी के पास आने ही वाले हैं। यहाँ से हमने ले ली थी टोकरी, माता रानी का प्रसाद, श्रृंगार,
चुनरी, नारियल सारा कुछ था इसमें, पूरा सेट था। हमने यहाँ से, हम जितने भी लोग थे, हमने अपने सबकी एक एक टोकरी ले ली थी। फिर उसके बाद हम चले गए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छे माता रानी के दर्शन हुए। हम वापस लौट के आ गए थे और माता रानी ने मुझे प्रसाद में ये दी, माता रानी प्रसाद में मुझे दी थी वहाँ से ये जो गुलाब के फूलों की माला है, मुझे मंदिर से मिली थी ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद यहाँ पे चूड़ी पहनते हैं, चूड़ी पहनने का रिवाज है, तो मम्मी ने मुझे यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर की माता रानी की चूड़ी पहना दी। मैंने कड़े पहने हुए थे, उनको मैं ले आई थी वापस। फिर हो गया था 5th नवरात्र आ गया था। यहाँ पे नहा धो के हो गई थी मैं तैयार मंदिर जाने के लिए, क्योंकि मैं पानी वगैरह चाय वगैरह जब पीती हूँ, तो पहले मैं माता रानी को नहला के आती हूँ। आज पहना था मैंने ये रेड कलर का मेरा फेवरेट सूट। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी अकेली रह जाती हैं, कि मेरी चाची तो लगी हुई है खेत में अपनी, मतलब कि जो गेहूँ है उनको कटाई में, मेरी मम्मी अकेली रह जाती है। और मम्मी के साथ आती हूँ मैं बरसम लेने के लिए, क्योंकि मम्मी को उठवाना होता है। मम्मी चाची की भी काटती हैं और अपनी भी काटती हैं, तो मम्मी के साथ आ गई थी मैं यहाँ पे, क्योंकि दो फिर जाते हैं ना, थोड़ा दूर पड़ता है, तो दोनों का मन भी लग जाता है। उसके बाद मैं घर आ गई थी। मैंने आज अपने लड्डू चुन्नू को थोड़ा लेट नहलाया था, क्योंकि तो मॉर्निंग से लाइट नहीं थी, है ना, इसलिए मैंने उनको लेट ही नहलाया था। किसी किसी दिन उनको भी छुट्टी मिल जाती है, वैसे जल्दी ही नहा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने उनको लेट नहलाया था, क्योंकि सुबह मैंने मॉर्निंग में ना, अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो मैंने मालिश कर दी थी उनकी घी से, गाय की घी से। तो मैंने कहा कि तुम मालिश करवा के आराम से बैठो 1 घंटे, मतलब आधा घंटा ही लगता है हमें बरसम लेके आने में। फिर उसके बाद मैंने उनको नहला के कर दिया था तैयार। यहाँ पे मैं उनको नहलाई रही हूँ।
और यहाँ पे वो वाली माला थी जो मुझे माता रानी के मंदिर से मिली थी, और मैंने इसको पहन के देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था इसको पहन के रखूँ। इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। और मैंने इसको फ्रिज में संभाल के रखा हुआ है कि 2-4 दिन ज़्यादा चल जाएगी, इसलिए मैंने फ्रिज में बहुत अच्छे से इसको प्यार से रखा हुआ है। उसके बाद मैंने अपने लड्डू चुन्नू को यहाँ पे लगा दिया था भोग। फ्रूटी और जलेबी हम माता रानी के वहाँ से लेके आए थे, नाश्ता उनको खिला दिया था मैंने। और मैंने पी ली थी 1 कप यहाँ पे चाय, क्योंकि इस टाइम तक आते आते 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। इस टाइम तक आते आते थोड़ी एनर्जी लो हो जाती है मेरी, क्योंकि व्रत है इसलिए। तो मॉर्निंग में वैसा भी हम कुछ मैं वैसा कुछ नहीं खाती मॉर्निंग में, मतलब शाम को ही कूटू के आटे के थोड़े से पकौड़े बनाते हैं हम, वही खाती हूँ मैं। मॉर्निंग में चाय या फिर पानी वगैरह में ज़्यादा रहती हूँ, फ्रूट खा लेती हूँ। फिर उसके बाद आ गई थी मैं नीचे सीढ़ियों पे। मैंने आपको ये वाला जो मीशो से मंगाया था, ये वाला जो बैनर था, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया था। अपने से गमला है इसके पास, यहीं के लिए मैंने मंगाए थे, हैंगिंग करके लगा दिया था। और इसे देख के ना बहुत, मतलब सीढ़ियों से सीधा आते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी सी आती है। सब सुख ले ही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना, हनुमान जी का ये मंत्र बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा। नेगेटिव चीज़ों से वैसे भी थोड़ा फ़र्क होता है इससे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है। उसके बाद थोड़ी देर मैंने कर लिया था रेस्ट। जो मेरे फेवरेट विचित्र गुरुजी हैं, उनका थोड़ी देर सुन लिया था राधा नाम का कीर्तन, क्योंकि वो तो मैं डेली करती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है इस चीज़ से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कल फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।